साथियों, जय भीम, जय संविधान। आशा करता हूँ सभी सम्मानित साथी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, परसों जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उसके बाद से ही देश में एक बहुजन समाज में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हुआ है। और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन सभी में रोष व्यक्त है। वो सभी चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगे। और अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की 5 बजे, अपनी सफाई भी पेश की। इससे साफ दिखाई देता है कि दबाव बना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि अमित शाह के लिए गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सब का मतलब है कि दबाव बनने का मतलब है कि हमारे बहुजन साथी जाग रहे हैं। और बाबा साहब का अपमान तो कोई भी बाबा साहब को मानने वाला नहीं बर्दाश्त करेगा। और देश का सच्चा मीडिया अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया। ना किसी अखबार में ये खबर मिली होगी आपको, ना किसी कोई मीडिया चैनल वाला आपको दिखा रहा होगा कि बाबा साहब का संसद में इस तरीके से अपमान किया गया देश के गृह मंत्री के द्वारा। मैं समझता हूँ अगर सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो बहुत सी खबरें पता ही नहीं चलती थी लोगों के लिए, और आज भी पता नहीं चलती। सोशल मीडिया के आने से चलो इतना तो फ़ायदा हुआ लोगों के लिए कि कोई भी खबर होती है तो जन जन तक पहुँच जाती है। विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और लालू प्रसाद यादव ने भी कहा ये आरएसएस के लोग, ये कभी बाबा साहब के तैसे नहीं है, ये बाबा साहब को कभी नहीं मानते हैं, ये गोल बलकर की औलादे हैं, ये कभी बाबा साहब के विचारों पे चलने की बात नहीं करते, ये मजबूरी में बाबा साहब की बात करते हैं, मजबूरी में जय हिंद करेंगे। तो आज का समय बदलाव का समय है साथियों। और बाबा साहब ने भी कहा था संविधान सभा के अंतिम भाषण में, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि आज तो लोगों ने मुझे एक खलनायक की भूमिका में पेश किया है कि जैसे मैंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है। लोगों ने क्या दिखाया उसमें कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग मेरे विचारों को पढ़ेंगे, बाबा साहब ने कहा जैसे जैसे लोग मेरे विचारों को पढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे मानने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आज के दिन आप देखेंगे बाबा साहब के लिए हर व्यक्ति मानना चाह रहा है, हर व्यक्ति उनके विचारों को पढ़ रहा है, क्योंकि इस भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं। और बाबा साहब किसी एक समाज के थे ही नहीं, बाबा साहब तो सब समाज के थे, सब समाज के लिए काम किया। लेकिन इस देश के तंत्र ने, इस देश के शिक्षा प्रणाली ने बाबा साहब को सिर्फ एक समुदाय का बना के रख दिया। अब आज देखो, जब लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ रहे हैं तो हर समाज का व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को सुन रहा है, बाबा साहब को मानने का प्रयास कर रहा है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इन मनुवादी लोगों के लिए सत्ता की ताकत मत दो, ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, जब आप इन्हें सत्ता में लेके आते हो तो ये आपका शोषण करते हैं। तो अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो गरमाया मुद्दा है वो है बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की अमित शाह ने, वो सबसे ज़्यादा गरमाया, उस ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखें सोशल मीडिया पे जाके कि देश के गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। इन्हें पता चलना चाहिए बहुजन समाज की ताकत, इन्हें पता चलना चाहिए SC ST और BC की ताकत कि बाबा साहब के अनुयायी किसी बात में कम नहीं है। धन्यवाद।